हाँ बेटा, किसके बारे में करेंगे आज? पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकंड थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म। हाँ सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। टेंस। भैया पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या करेंगे हम? पास्ट इंडेफिनिट हमने कुछ बता भी दिया है पिछली वीडियो में, और यहाँ भी बताएंगे भैया कि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होगी। बताइए, पास्ट इंडेफिनिट की क्या पहचान होगी? कैसे पहचानेंगे पास्ट इंडेफिनिट है? वैसा पहचानेंगे। क्या पहचान करेंगे भाई, बोलो। ध्यान ना आ रहा है। ध्यान देखा करो घर जा किसी को, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं देख के ना बताना चाहता हूँ। डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो बेटा इसमें क्या है बेटा, इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में ता थी, ते थे, तो थो तथा आ ई की ध्वनि निकलती है, उन्हें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब क्या हुआ बेटा, इसका क्या है फार्मूला? फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बताओ यहाँ तक समझ में आ रहा है? yes. अब यहाँ पर मैं आपको एक टेंस देना चाहता हूँ। जैसे इसमें टेंस है मैंने अपना कार्य समाप्त किया था। मैंने अपना कार्य समाप्त किया, या केवल किया लिख दो बेटा। किया था तो हमारा परफेक्ट में पहुंच जाएगा। मैंने अपना कार्य समाप्त किया। बताओ टेंस कैसे बनाएंगे? मैंने अपना कार्य समाप्त किया। मैंने अपना कार्य समाप्त किया। आई डिड। बनाओ बेटा। समाप्त किया कि चाचा? समाप्त करने की लगाओ बेटा फिनिश्ड। अरे चलो लगो लगो, मतलब डेट लगा दिया। भाई डेट लगा दिया तो चलो लिख लो फिनिश्ड। FINISHED अवर कर रहे हैं। मैं तो अब मैं के साथ अवर है। मैं अपना माई वर्क, अपना कार्य हो गया ना, माई वर्क, अपना कार्य। ठीक है बेटा। हाँ बेटा, इसको क्या बनाएंगे? आई डिड से नहीं बनाएंगे। इसे आप दो तरीका से बना सकते हैं। या तो आप डिड का प्रयोग करेंगे या फिनिश्ड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारी दो वर्ब एक साथ नहीं आ सकती हैं। अगर दो वर्ब आएंगी तो हम या टू से जोड़ेंगे, या हम उसको इन्फिनेटिव टू समझाया होगा आपको, उसके जरिए से जोड़ेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप दो तरीका से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? मैंने अपना कार्य समाप्त किया, तो आई फिनिश्ड माई वर्क। आई फिनिश्ड माई वर्क। मैंने आप डिड से बना रहे हैं तो डिड से भी बना सकते हैं। इसे कर सकते हैं। हाँ बेटा, आई डिड माई वर्क, खाली ये भी बना सकते हैं। या फिर तीसरा कर लो, इसे बनाएंगे आई डिड टू फिनिश, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिनिश माई वर्क। एक टेंस तीन तरीका से बन। सही है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। नेगेटिव का क्या फार्मूला होगा? नेगेटिव का नॉट लगा देंगे। क्या करेंगे? किसके बाद नॉट लगाएंगे? डिड के बाद। डिड के बाद नॉट, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या जाओ बेटा सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में क्या करेंगे? उसमें क्या करेंगे?
अच्छा, सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे? कि हमारा टेंस इंटेरोगेटिव की क्या पहचान है? इंटेरोगेटिव क्या है? इंटेरोगेटिव की तो पहचान में जो आएगी बाद में लिया दिया होगा। नहीं जिन वाक्यों का वो बीच में क्या कब की कैसे दिया हो, शुरू में क्या क्यों हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा तो वो हो। तो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव होगा ना। मैं ये तो कह रहा हूँ पहचान बताओ हम प्रश्न वाचक को सेकंड कैसे। टाइप इंटरोगेटिव की शुरू में क्या क्यों से होगा शुरू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होगा। अब इसके बारे में पूछेंगे, इसके बारे में जैसे हिंट होगी तो इसमें क्या करेंगे, यदि वाक्य में क्या क्यों क्या कब कैसे कहाँ आदि वाक्य के शुरू में आते हैं तो उनकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। बात समझ में आ रही है? बताओ इसका फार्मूला क्या होगा? फार्मूला का पहले डिड लगे वो प्लस तई सब्जेक्ट प्लस नॉट होगी बीच में तो नॉट, और नॉट ना होगी तो प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट प्लस फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या आएगा, डिड के बाद सब्जेक्ट सब्जेक्ट नॉट वर्ब, नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ब के बाद क्वेश्चन। बताओ आसान भाई, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव चलाएं? ठीक है बेटा। अब क्या है आज सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसे क्या कहेंगे हिंदी में? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या करेंगे? सेकंड या सेकंड पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। बताओ बेटा यहाँ तक समझ में आई? इसके बाद क्या करेंगे हम, क्या क्यों नहीं लिख कर कि यहाँ से शुरू कर देंगे, यदि वाक्यों में क्या क्यों नहीं लिखो, क्वेश्चन वर्ड लिख दो डायरेक्ट। हाँ ठीक है, समझ जाए। क्वेश्चन वर्ड लिख लो, हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड्स। क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड प्लस हिंदी में क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य बेटा। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। या तो आप क्या कह सकते हो, क्वेश्चन वर्ड कह सकते हो, हिंदी में कहेंगे प्रश्नवाचक। तो कहेंगे यदि वाक्य में क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आते हैं, वाक्यों के बीच में आते हैं तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। बताओ बात समझ में आई? उसके बाद डिड का प्रयोग करते हैं, बस थोड़ा ध्यान रखने के लिए लिखना होता है। इसके बाद इसका फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला क्या होगा बेटा? क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड। बताओ बेटा समझ में आ रहा है ये? क्वेश्चन वर्ड प्लस क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या करेंगे बेटा? डिड प्लस क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद प्लस क्या करेंगे? प्लस भैया इसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, मगर हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाता है और सेकंड टाइप फर्स्ट टाइप हो जाता है, वहां पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वचनकर्ता के साथ एस का प्रयोग किया, उसके बाद हमने नेगेटिव में डू डज के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया। ठीक है भाई, ये दोहराने पड़ेंगे आपको, अगर आपको ध्यान नहीं रह रहा है, आपको ध्यान देना है। इस तरीका से हो गया बेटा। अब क्या करेंगे इसके बाद? प्लस का चिन्ह लगा दें, या ध्यान रख लो क्या करेंगे भैया? प्लस क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट बेटा, बहुत बढ़िया। ऑब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे? अदर वर्ड हो तो अदर वर्ड बेटा, अदर वर्ड प्लस क्या करेंगे? बताओ समझ में आई? इसका एक एग्जाम्पल ले लो। कल क्या एग्जाम्पल दिया पता है कुछ? कल मैं आओ ना हो एग्जाम्पल क्या रमेश पत्र नहीं लिखता है? हाँ भैया,
एग्जाम्पल है, क्या रमेश पत्र नहीं लिखता है? क्या, तो भैया क्या के लिए इसे क्वेश्चन वर्ड कह दो, फिर लिख दो रमेश पत्र क्यों, क्या बोला भाई? शुरू में हम देना चाचा नहीं, सेकंड टाइप में क्या रमेश पत्र क्यों नहीं लिखता है। ठीक है बेटा, रमेश पत्र क्यों नहीं लिखता है। इस तरीका से हमारा टेंस हो गया। इसमें क्या बनाएंगे बेटा, इसे बनाए? यस हाँ बनाओ, अपनी तरफ से बनाओ बेटा, बनाओ ये बनाओ। कौन सा है जैसा लेख सही नहीं है बेटा, नकल किया करो, नकल किया करो, ऐसे लिख के देखा करो, देख देख के एप्लीकेशन लिखा करो, देख के क्वेश्चन बैंक के लेनी नहीं, क्या करोगे। बहुत होशियार बच्चे हैं हमारे, बिना पेपर दिए पास हो जाएंगे ये बिना बिना पेपर दिए। सीधी बातचीत है हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, बनाया? बना रहे हैं, रुक जाओ लिखता के राइट इतना देर में लिख रहा है, सब में पहले क्वेश्चन बेट ले लो, क्या लगाएंगे अरे रुक जा बता मती बन गो भाई? रमेश पत्र क्यों नहीं लिखता है भाई? ले हाँ, भाई के साथ डेट जोड़ दो। रुको देखो ना भाई डिड डेट, रमेश नॉट राइट द लेटर हाँ द लेटर रमेश, ठीक है। हाँ फिर कह रहे हैं क्या, नॉट है, नॉट फिर राइट राइट की स्पेलिंग सुनाएगा कोई? WRIT WRIT राइट, फिर द लेटर ए लेटर बेटा। ये मैंने तो डाला अब भैया एक क्या करते हैं भाई शिवम, जैसे कि हम पत्र लिखेंगे तो एक ही पत्र लिखेंगे, तो यहाँ पर कुछ क्या है हमारा एक तरीका से कुछ निश्चित होती हैं, जैसे कहते हैं जैसे मेक ए नॉइज, इस तरीका से शब्द होते हैं। ए लेटर टू वर्ड, ओ ए लेटर हो गया, ए लेटर टू वर्ड आ रहा है हाँ, ये हो गया, समझ में आ गया भाई। यहाँ पर हमारे ये हो जाते हैं एंड। आगे चले, आगे चले। अब भैया इसके बाद हमारा टेंस क्या होता है? रफ कर दो इसे रफ कर दूँ? हाँ। हाँ तो कर दूँ। रजिस्टर कहाँ गया? रजिस्टर वहीं होगा, तो ये लिख लिया हैं? हम लिख रहे हैं। लिख लिया तो बहुत बढ़िया करा भाई, बहुत अच्छा। तो भैया इस तरीका से हमें बनाना है। आपको कोई कंफ्यूजिंग हो तो आप भैया पूछ सकते हैं। लो मिटा दो, ला मैं मिटा दो। ये हुआ। अच्छा डस्टर कब ले आए तुम? डस्टर को लेने आने पड़ा। कब लाए? कलम कहाँ लगा रखी है? कारपेंटर बन रहे हो क्या? गलती से लग गई। चलो तारीख बनाई जा तो हुई तो मिट गई। चलो कोई बात नहीं। आज भाई इसी में हम क्या करेंगे, टेंस करेंगे पास्ट। बताओ बच्चों, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस, इनके तो मैं सपने देख रहा हूँ। कंटीन्यूअस टेंस। बेटा मुझे आपका कोर्स भी कराना है, लगातार मुझे चलना है। मैं आपको लगातार कुछ ना कुछ कराता रहूँगा, कुछ ना कुछ का मतलब है आपका जो सिलेबस में होगा वो ज़रूर कराऊँगा, ठीक है। अब भैया इसे बिल्कुल सेम जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया था, वो हमारा क्या है पास्ट में होगा। पास्ट में केवल था लग जाएगा, बाकी सब काम वैसे ही रहेंगे। था का मतलब है जो हमारा कार्य हुआ है वो पास्ट में होगा, होगा तो रहा रही वाला, मगर वो पास्ट में बताया जाएगा। जैसे मैं पढ़ रहा था, अब नहीं पढ़ रहा हूँ, पहले पढ़ रहा था। जैसे मैं 1 घंटे हो गया, 2 घंटे हो गए, चाहे मैं 5 मिनट हो गए, मगर मैं पढ़ रहा था, तो बात भैया पास्ट की हो गई। या इसे हम भूतकाल कहते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, सोशल साइंस में क्या कह सकते हैं,
बीत गई। बीत गया, चलो बीत गया, चलो एक शब्द दिया, बहुत बढ़िया। बीत गया उसे भी हम कह सकते हैं पास्ट। और एक शब्द कहते हैं भैया सोशल साइंस में हिस्ट्री में अतीत। अतीत। अतीत का भी मतलब होता है बीत गया। ठीक है बेटा, ये हो गया। तो भैया इसमें क्या है, बात बीती हुई पाई जाएगी, मगर हमारा काम ऐसे दिखाया जाएगा जैसे चल रहा है। मतलब ये दिखाया जाएगा कि बात कंटिन्यू हो रही है, ठीक है, मगर पास्ट में पता है, पास्ट के लिए दर्शाया जाएगा। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे भैया, इसकी पहचान ले लो। पहचान, पहचान क्या करेंगे बेटा, पहचान में इंग्लिश में पहचान को क्या बोलेंगे? इंग्लिश में पहचान को बोलेंगे हिंट तो बेटा संकेत के लिए दिया है, बैकग्राउंड। या चलो भाई नहीं आ रहा है समझ में तो हिंट भी कह सकते हैं भाई। मतलब ये पहचान क्यों लिखाई जाती है? अच्छा, पहचान का मतलब क्या है? पहचान का मतलब ये हम हर टेंस में पहचान क्यों लिखते हैं? क्या कमेंट में यूज हमें। अच्छा, कमेंट वाले बताएंगे, ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, ऑनलाइन वाले भी बता सकते हैं, बताइए। हमें ना पता। कमेंट का मतलब, सॉरी, इसका मतलब पहचान का मतलब है आप, जैसे आप कोई लड़का है, आप आए स्कूल में, आपकी क्या पहचान है? तो आप जैसे कि तुम आ रहे हो, या चलो आप स्कूल गए, तो आपके टीचर क्या पहचान करेंगे कि हमारा ये संजय है, या ये किस तरीके से नाम से। तो पहला पहचान क्या होगा? नाम। फिर क्या हो सकता है? गांव, फिर जिला, हाँ, फिर पिताजी का नाम, माता का नाम, फिर किस जगह के रहते हैं, फिर क्या है एक तरीका से आईडी कार्ड, फिर तुम्हारा क्या है, और भी पहचान हो सकती है, जैसे आपकी चेहरे से पहचान, आपकी आई कांटेक्ट होती है, जैसे कोई टीचर पढ़ाता है आई कांटेक्ट होता है, जैसे हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। और बॉडी एक तरीका से वो होता है, बॉडी का भी थोड़ा वो होता है, जैसे हम कुछ तेज बोल रहे हैं तो तुम समझ जाते हो कि ये गुस्सा में है। तो इस तरीका से भी हमारे जो ऑफलाइन होते थे क्लास, तो उसमें हमें नॉलेज मिलती थी, उनके आव भाव पता चलते थे। जैसे कि मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो बच्चों के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये कितने बच्चों के समझ में आया, सब अनुमान लगता है। कोई बात नहीं, जो अच्छे बच्चे हैं या वो मेहनत करते हैं, वो भाई क्या है ऑनलाइन को भी एक तरीका से, जैसे टीचर सामने हैं उसे ही समझते हैं कि टीचर पढ़ा रहा है, और वो एक तरीका से ऑफलाइन की तरह पढ़ते हैं। जिनका पढ़ने का मन होता है बढ़िया तरीका से, वो बच्चे ही आगे चल के कुछ करते हैं। इसके बाद क्या है, एक राम भदावर करके कवि हैं, राम भदावर, वे वीरता की सुनाते हैं, मतलब कविता पढ़ते हैं। वो कहते हैं अगर गुरु मिट्टी के भी होंगे तो एकलव्य बना के छोड़ो। तो आपने एकलव्य की कहानी सुनी होगी, बहुत बढ़िया आपने सुनी होगी, पता भी है नहीं तो ठीक है, तो बताने की जरूरत नहीं। उसमें कह रहा है कि गुरु जो होंगे वो अगर मिट्टी के भी होंगे तो एकलव्य बना के छोड़ेंगे। कहने का मतलब है अगर टीचर बढ़िया हैं, अगर टीचर अपने काम में एकदम बच्चों को बताने पे निर्भर करते हैं, तो वो एक वीक से वीक बच्चे को क्या है आगे बढ़ा सकते हैं। मगर फिर भी बच्चे को भी सोचना चाहिए कि हमें टीचर का जो पढ़ा रहे हैं उसे रिवीजन करना चाहिए या कहना मानना चाहिए। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब क्या है बेटा, पहचान क्या करेंगे, जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में, जिन वाक्यों क्रिया के अंत में क्या आएगा, रहा था, रहे थे, रहे थे, रहा था, रहे थे, रही थी, रही थी, तथा पास्ट में या अतीत में जारी होना पाया जाएगा, बात कार्य को निरंतर होना पाएगा। लिख दे सकते हैं इसमें, ये पहचान करेंगे ना, जैसे हमने पहचान में आपका नाम पूछा, उसके बाद क्या है पिताजी का नाम, माता का नाम, फिर आपका आई कार्ड देखा, फिर आपके हेयर कंडीशन, आपके चेहरे से सब पहचान हो गई। इसी प्रकार से हम इसे पहचानेंगे। अच्छा बताओ बेटा, क्रिया, इसमें क्रिया के अंत में ही क्यों लिखते हैं बेटा?
क्रिया के अंत में ही आते हैं सब चीज। क्रिया के अंत में होगा। जैसे मैं स्कूल जा रहा था, तो स्कूल जाने का हो रहा है तो जा रहा था। आप जा रहा था ये ऐसे भी ले सकते हैं, जा रहा था, ये भी गलत नहीं है बेटा। कहाँ ध्यान है? जा रहा था, इसे इस तरीका से लिखते हैं। जैसे आपने कोई कोई किताब में देखा होगा कि कुछ शब्दों को क्या है जोड़ देते हैं। जैसे सब की, तो सब ऐसे लिख देते हैं की, मगर कहीं कहीं क्या है इसे जोड़ देते हैं, सब की। बड़ी की मात्रा लगेगी छोटी की भाई? सबकी बड़ी की लगेगी हाँ ज्यादा। भाई ये भी ध्यान रखो, मुझे इस तरीका गलती हो जाती है। तो ये हो गया, बताओ बेटा बात समझ में आई? अब भाई आगे के लिए चलते हैं। इसमें क्या है, अतीत में या पास्ट में लिख दो, अंग्रेज बन जाओ अब। पास्ट में, पास्ट में समय का जारी होना पाया जाता है, जारी होना पाया जाता है। ठीक है बेटा, देखो ये भाई इतनी हमारी पहचान हो गई। अब भाई क्या करते हैं, इसके क्या है अफर्मेटिव के, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या करेंगे बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस कोई बच्चा बताएगा कि अफर्मेटिव को क्या पहचान करेंगे, ये टेंस अफर्मेटिव का है या अफर्मेटिव शब्द क्या है? वाले शब्द नहीं होंगे। साधारण वाक्य। तो इसमें क्या है बेटा, बात क्या है, साधारण कही जाएगी या सकारात्मक बोली जाती है। इनमें नॉट क्या शुरू में या बीच में नहीं शब्द नहीं दिया होगा। बताओ बात समझ में आई? ठीक है। अब इसके क्या है बेटा, बनाने के नियम क्या करेंगे, बनाने के नियम, बनाने के नियम, बनाने के नियम, बनाने के नियम क्या करेंगे बेटा, इसमें क्या करेंगे बेटा, बनाने के नियम और तो कुछ नहीं रहेगा, बनाने के नियम लिख लेते हैं। एक वचन, एक वचन, एक वचन कर्ताओं के साथ या कर्ता के साथ, एक वचन कर्ताओं के साथ, एक वचन कर्ताओं के साथ क्या करेंगे, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ बाज तथा बहुवचन कर्ता के साथ बार, बहुवचन कर्ताओं के साथ, बहुवचन कर्ताओं के साथ, बहुवचन कर्ताओं के साथ बर का प्रयोग, बर का प्रयोग, बर का प्रयोग करते हैं, बर का प्रयोग करते हैं। बताओ बेटा यहाँ तक समझ में आया? अब भाई एक नंबर लिख सकते हैं, ऐसे लिखना चाहें तो, नहीं तो कोई बात नहीं, ध्यान रखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं। नंबर 2 क्या करेंगे बेटा, मैन वर्ब की, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, लगाते हैं। आईएनजी का प्रयोग, प्रयोग चाचा वो तो एक वचन कर्ता के साथ लगाओगे, वो तो सब में लगाई जाएगी। या ऐसे लिख सकते हैं, सभी में मैन वर्ब का प्रयोग करते हैं, सभी में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं सभी में, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है बेटा, ये हो गया। इसके बाद क्या हुआ, हाँ इसके बाद फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा बेटा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद प्लस बाज वर्ब प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस क्या हुआ ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट क्या है फुल स्टॉप, या अदर वर्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अदर वर्ड लो
अदरवाइज। ज्यादा बड़ा तो नहीं, लंबा तो नहीं हो गया, ज्यादा बड़ा तो नहीं हो गया। कुछ नहीं है बेटा, ये करते रहना, बाकी सब क्या है, सब्जेक्ट तो शुरू से चला आ रहा है कि सब्जेक्ट 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 तो याद ही हो गया होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चल रही है, उसके बाद मेन वर्ब चल रही है, ऑब्जेक्ट चल रहा है भाई। ठीक है, अब क्या है बेटा, इसका क्या है भैया, क्या करना, फॉर्मूला हो गया। उसके बाद क्या करना भैया, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को हिंदी में क्या कहते हैं? एग्जाम्पल को वो कहते हैं उदाहरण। उदाहरण। उदाहरण क्या है बेटा, जैसे इसमें लिख सकते हैं, वह कक्षा में पढ़ रहा था। हाँ बनाओ चाचा। हाँ बनाओ, वह कक्षा में पढ़ रहा था। बताओ बेटा, वह कक्षा में, नहीं बेटा, बात अफर्मेटिव की चल रही है। अफर्मेटिव में क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है, नहीं क्या क्यों शब्द आता है, ना नहीं शब्द आता है, तो अफर्मेटिव में क्या क्यों नहीं लगाते। हाँ बोलो बेटा, बहुत सरल है। जिसने प्रेजेंट कंटिन्यूअस बना दिया वो पास्ट कंटिन्यूअस बना दिया। He was reading in the class. He was reading in the class. Very good, बहुत अच्छा। He was reading in the class. He was reading in the class. वह कक्षा में पढ़ रहा था। अब भैया देखो शिवम, इसकी पहचान भी कर सकते हैं। अगर जिसमें था लास्ट में आएगा तो वो होगा पास्ट का। और रहा रही है, और रहा चल रहा है, रहा नहीं continuous चल रहा है तो कंटिन्यूअस। हो गई पहचान। कंटिन्यूअस टेंस हो गई पहचान। ठीक है, इस तरीका से हम पहचान करेंगे, और पहचान करने के बाद हम अफर्मेटिव के रूल में जाएंगे। अफर्मेटिव रूल के में पढ़ने के बाद थोड़ा सा एक वचन कर्ताओं के साथ, बाद तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ वर्ग का प्रयोग करते हैं। और नंबर 2 करके लिखा है, सभी में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारा फॉर्मूला है, सब्जेक्ट बाद वर्ब प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वह की ही। ठीक है, ही के बाद बाज क्या कर रहा है, रीडिंग इन द क्लास। रीडिंग क्या कर रहा है, कक्षा में, इन द क्लास। बताओ बेटा, बात समझ में आ रही है। अब क्या करोगे बेटा, इसे नेगेटिव समझा दूं, नेगेटिव समझ लो थोड़ा ही सा। अब भैया नेगेटिव कर लो, नेगेटिव में नॉट लगा दें, खाली फॉर्मूला, वो फॉर्मूले। हाँ तो एक टेंस बना दो मुझे, हाँ। विश्वास आ जाएगा। बताओ बेटा क्या है, तुम कक्षा में नहीं पढ़ते हैं, आवाज कर रहे थे। तुम कक्षा में आवाज कर रहे थे, आवाज नहीं कर रहे। नहीं नेगेटिव समझाऊंगा, पहले यही खाली अफर्मेटिव का एक टेंस और पूछ रहा हूँ। तो यू और बर और मेक नॉइस आएगी, चाचा जाती तो है। हाँ, मेकिंग अ नॉइस, ये नॉइस है। हाँ मेकिंग नॉइस इन द क्लास। मेकिंग नॉइस इन द क्लास। ठीक, बोलो क्या बताया, यू वर मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास। यू वर मेकिंग नॉइज इन द क्लास। ठीक है, क्या बनाया और बोलो बेटा, You were making a noise in the class. हाँ, यू वर मेकिंग नॉइज इन द क्लास। ठीक है बेटा, समझ में आ गए बेटा। चलो नेगेटिव में चलते हैं। नेगेटिव, अरे हाँ, एक बेटा एक बात और लिख लो भैया, इसमें लिखना है, क्या करेंगे, आई के साथ बर का प्रयोग करते हैं। आई के साथ यहाँ पर बेटा बाज का प्रयोग करते हैं, बर का नहीं करेंगे यहाँ। बाज का, हाँ तो ये तो लिखवाया था। नंबर 2 करके लिख लो, या यहाँ नंबर 2 कर लो, या नंबर 3 कर लो बेटा, ध्यान आ गया था। आई के साथ बाज का प्रयोग करते हैं।
आई के साथ बाद का प्रयोग करते हैं बेटा। यहाँ पर आई के साथ हमेशा बाद का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा। अब क्या है, ये थोड़ा अलग दिखाई देना चाहिए, है ना। अब नेगेटिव में क्या करते हैं बेटा, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस को कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। इस लिख सकते हैं, इन वाक्यों में नहीं शब्द दिया होता है या फिर इसकी पहचान करेंगे, या क्या कर सकते हैं, ये इस तरीका लिख देंगे, बाज बर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, बाज बर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। आज बर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, क्या कह रहे हैं, बाज बर के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। इसका फॉर्मूला बना दो भाई। फॉर्मूला क्या करेंगे, फॉर्मूला सब्जेक्ट, क्या करेंगे, फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस बाज या बर और प्लस नॉट लगा देंगे, फिर सेम है। सब्जेक्ट के बाद बाज या बर, बहुत बढ़िया, और फिर नॉट लगा देंगे, प्लस नॉट लगा देंगे भाई, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। प्लस क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस हमारा अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड, ठीक है बेटा, अदर वर्ड प्लस क्या करेंगे भैया, बताओ बेटा, बात समझ में आई। अब क्या है, इसका एग्जाम्पल ले लो भाई। एक एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल में एग्जाम्पल क्या होगा बताओ। एग्जाम्पल वह कक्षा में नहीं पढ़ रही थी, नहीं पढ़ रहा, वह कक्षा में नहीं पढ़ रहा है, इसी को बहुवचन कर दो बेटा, वो नेगेटिव कर दो, ये लिख दो, वह कक्षा में नहीं पढ़ रहा था। वह कक्षा में नहीं पढ़ रहा, तो भैया क्या करेंगे, वह कक्षा में नहीं पढ़ रहा था, वह की क्या लगाएंगे, अरे मैं बना रहा हूँ चाचा, बाद में बोलेंगे। ही वाज नॉट, जो बना हुआ चाचा, ही वाज नॉट रीडिंग इन द क्लास। वेरी गुड, इन द क्लास। तो भैया थोड़ा थोड़ा मेहनत मेरी थोड़ी सही आ रही है, थोड़ा समझ में भी आ रहा है। बताओ बेटा, बात समझ में आई। तो एक का टेंस और बना दो फिर। बताओ, मैं कानपुर नहीं जा रहा हूँ, मैं कानपुर नहीं जा रहा हूँ, अरे यार ये फार्मूला लगा है, फिर सब्जेक्ट लिख दो पहले, आई के साथ बाज, नॉट लिख दो, मैन वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी लगा दो, टू कानपुर लिखो चाचा, आई वाज नॉट गोइंग टू कानपुर, आई वाज नॉट गोइंग टू कानपुर, वेरी गुड, सही है बेटा, आई वाज नॉट गोइंग टू कानपुर, सही है, सही। समझ में आ गया बेटा। हाँ, और कुछ पूछना हो ना, आप चाचा डाउट रह दो, रब कर दो, वो बंद कर। अच्छा, तो घर के लिए लिख लो भैया। लिखोगे तो ये बाद में लिख लेना, पहले टेंस लिख लो है, कोई बात नहीं। चलो अगली वीडियो आएगी आपके लिए, और अगली वीडियो में बताएंगे, अगला क्या बताएंगे भाई, पास्ट कंटिन्यूस, अभी तो हमारा फॉर्म बताएंगे। हाँ, फर्स्ट टाइप रह गया, उसके बाद सेकंड टाइप। चलिए आज के लिए इतना ही, फॉलो कर लिया और